सुस्वागतम। बच्चों, कैसे हो सब? हिंदी विषय के ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। इसके पहले के वर्ग में हमने क्या सीखा? ओ, औ, आहा की मात्रा वाले शब्द सीखे। इस बार हम व्यंजन के कुछ अक्षरों को देखेंगे जिनका उच्चारण समान है पर दोनों अक्षरों में अंतर है, जैसे न और न। व्यंजन, पेज नंबर 16। बच्चों, पहले हम न से नल इस अक्षर के बारे में जानकारी देखते हैं। न से नल, नल से गिरे पानी छल छल। हम सब के घर में नल होता है। नल के द्वारा हमारे घरों में पानी आता है। आप सभी को नल के बारे में पता है। नल को अंग्रेजी में टैप कहते हैं। यह चित्र कौन सा है, पहचानिए बच्चों। न से बटन, हम इसे कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये हमें शर्ट पर दिखाई देता है। यह अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिज़ाइनों में बाज़ार में हमें उपलब्ध होता है। बटन को अंग्रेज़ी में बटन कहते हैं। अब इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? शाबाश। न से धन, धन की पेटी, यानी कि इसमें सोने के सिक्के, पैसे, आभूषण इत्यादि धन है। धन की हम लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। यह हमें सब मेहनत करके प्राप्त होती है। धन को अंग्रेजी में वेल्थ कहते हैं। अब यह चित्र कौन सा है बच्चों? न से लहसुन, लहसुन ये एक सब्जी है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए हम सब इसका हमारे खाने में इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोग तो इसे कच्चा खाना ही पसंद करते हैं, वो शरीर के लिए बहुत उपयुक्त होता है। लहसुन को अंग्रेज़ी में गार्लिक कहते हैं। अब यह चित्र कौन सा है, पहचानिए बच्चों। न से नथ, शाबाश। नथ यह औरतें अपने नाक में पहनती है और यह भारतीय संस्कृति का एक भाग भी माना जाता है, इसलिए सब औरतें नथ को श्रृंगार के तौर पर पहनती है। यह एक आभूषण है। नथ को अंग्रेजी में नोज रिंग कहते हैं। अब यह अगला चित्र कौन सा है, पहचानिए बच्चों। शाबाश। न से भजन, भजन यह एक भक्ति भाव का स्वरूप है। लोग इसमें अपने प्रिय भगवान के गीत गाते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ मंदिरों में यह भजन मंडली होती है और वह भजन करते हैं। भजन को अंग्रेजी में यम कहते हैं। बच्चों, अब हम दूसरे न अक्षर के बारे में जानकारी देखेंगे, जैसे न से बाण। न से ज़्यादा शब्द नहीं है पर यह कुछ शब्दों के अंत में आता है, जैसे न से बाण। बाण यह धनुष्य पर चलाया जाता है। यह ज़्यादातर युद्ध में इस्तेमाल होता था। बाण को अंग्रेज़ी में एरो कहते हैं। अब यह दूसरा चित्र देखिए बच्चों। न से आभूषण, जैसे कि मैंने कहा यह न शब्द के अंत में आता है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए बच्चों, न से आभूषण। आभूषण को हम गहने भी कहते हैं। आभूषण यह हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। औरतें त्योहारों में बहुत सारे आभूषण पहनकर सजती है। पुरुष अथवा छोटे बच्चों से लेकर सभी के आभूषण हम इस्तेमाल करते हैं। आभूषण को अंग्रेज़ी में ज्वेलरी कहते हैं। अब यह अंतिम चित्र कौन सा है बच्चों? न से चरण। चरण का मतलब है पैर का पाँव। छोटे बच्चों की चलने की शुरुआत चरण से ही होती है और हम अच्छे काम की शुरुआत बड़ों के चरण स्पर्श करके ही करते हैं। चरण को अंग्रेज़ी में फुट कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? अक्षर न और न का उच्चार समान है पर दोनों अक्षरों में अंतर है। तो बच्चों, आपको इसका सराव करना है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।